तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट का फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड करता है। हमने अभी तक डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस ऑब्जेक्ट को देखा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने देखा पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज को देखूं तो इसका फील्ड होता है E इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हमने देखा लाइन चार्ज को, तो लाइन चार्ज E इनवर्स ऑफ R होता है। फिर हमने देखा रिंग को, तो रिंग का फील्ड E इनवर्स ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 था। फिर हमने देखा डिस्क को, डिस्क का जो फील्ड था लार्ज डिस्टेंस पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। और फिर हमने देखा हेमिस्फीयर का, जिसका फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, आप देख सकते हो हर एक की कंडीशन अलग अलग है। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है, तो ये स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है किसके लिए? केवल पॉइंट चार्ज के लिए। क्यों? क्योंकि लाइन चार्ज का फॉर्मूला E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर R है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को, जो पॉइंट चार्ज का फील्ड है, अगर मैं इसमें देखूं तो 4 पाई R स्क्वायर है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखता हूं तो दिस इज 1/2 पाई R L, लैम्डा को मैंने रिप्लेस कर दिया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो यहां पे 2 पाई R है। ये जो पाई R 4 पाई R स्क्वायर है, ये सरफेस एरिया है। ये जो है ये सरफेस एरिया है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट का फील्ड सबसे पहली बात हर एक के लिए अलग होगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन अ कंडीशन ऑफ ए पॉइंट चार्ज। सबसे पहली बात ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, दूसरी किसी चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की अपनी एक सिमेट्री होती है। यहां पर जो सिमेट्री आ रही है वो आ रही है स्फेरिकल, यहां पर जो सिमेट्री आ रही है वो आ रही है सिलिंड्रिकल। इसका फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। यू कैन सी यहां पे डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट फील्ड है। ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट फील्ड मतलब इसका फील्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट रहेगा। अब अगर मैं इन सबके लिए ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ग्राफ कैसे होंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं बनाता हूं पॉइंट चार्ज, और इनफैक्ट दिस इज आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा और उसका फील्ड बनाया। ये मैपिंग ऑफ फील्ड लाइंस होगी रेडियली आउटवर्ड। इसकी जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है, तो रेडियली आउटवर्ड। इसका अगर फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और यहां पे वेक्टर आएगा तो यहां पे यूनिट वेक्टर R आएगा। यानी कि इसका जो फील्ड होता है E, ये पैरेलल टू द यूनिट वेक्टर R होता है। इसका कहने का मतलब कि यानी कि जिस डायरेक्शन में E जाएगा वो डायरेक्शन R को डिफाइन करने वाला होगा। यानी कि अगर मैं मानकर चलूं कि ये प्लस Q चार्ज ओरिजिन पर लोकेटेड है यहां कहीं पर, और अगर मैं R की वैल्यू को 0 कर दूं यानी कि एट द लोकेशन ऑफ चार्ज, एट द लोकेशन ऑफ अगर मैं चार्ज की बात करूं तो उस कंडीशन में E की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। यानी कि ये वाली जगह लोकेशन ऑफ चार्ज होगी। यहां पर मैंने लिया डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस या पोजीशन, यहां पर फील्ड प्लस का E, यहां पर फील्ड माइनस का E। अब अगर मैं लोकेशन ऑफ चार्ज की बात करूं, सबसे पहली बात यह, जिस तरफ वेक्टर जा रहा है डिस्टेंस भी उसी तरफ मेजर हो रहा है। आप देख सकते हो वेक्टर R और वेक्टर E सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने लिखा है यहां पे पैरेलल है, तो ये सेम डायरेक्शन में जाएगा।
और जिस जगह पर लोकेशन ऑफ चार्ज है उस जगह पर फील्ड सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब फील्ड कुछ इस तरह से वेरी करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। और अगर मैं इसके अपोजिट, अगर मैं राइट साइड के अपोजिट अगर लेफ्ट में आ जाऊं, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया। यानी कि अगर इस ई को मैंने पॉजिटिव लिया तो इस ई को नेगेटिव लूंगा, अगर इस यूनिट वेक्टर आर को पॉजिटिव लिया, इस यूनिट वेक्टर आर को नेगेटिव लूंगा, यानी कि दोनों नेगेटिव में चले गए, तो कभी भी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर मैं आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लूं, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, उस कंडीशन में मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज, ये फील्ड मैपिंग फिर से वैसी, अगर मैं इसके फील्ड का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे लिखूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ माइनस आर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड और यूनिट वेक्टर आर, वेक्टर ई एंटी पैरेलल टू आर, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं डिस्टेंस मेजर करने जा रहा हूं फील्ड उसके अपोजिट चल रहा है। अब मैं इसके लिए ग्राफ अगर प्लॉट करूं तो मैं मान लूं कि कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ओरिजिन पर लोकेटेड है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, यहां पर माइनस का ई, यहां पर प्लस का ई, रिवर्स कर दिया मैंने। अब डिस्टेंस पॉजिटिव, यानी कि मैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में जा रहा हूं लेकिन वेक्टर अपोजिट आ रहा है, तो इसका ग्राफ पॉइंट चार्ज के पॉजिटिव जैसा होगा लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टार्ट होगा। और अगर मैं इसके रिवर्स में चला जाऊं, और अगर मैं इसके रिवर्स में चला जाऊं तो यहां पर वेक्टर आप देख सकते हो अपोजिट हो गया, यानी कि वेक्टर जा रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव और डिस्टेंस मेजर हो गई टुवर्ड्स एक्स एक्सिस नेगेटिव, इसका ग्राफ कुछ ऐसा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आइसोलेटेड नेगेटिव का होगा। अब एज्यूम करो कि आपके पास में दो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है। इस कंडीशन में फील्ड डायरेक्ट पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाएगा। आप देख सकते हो फील्ड कुछ ऐसा होगा। ये फील्ड लाइन की मैपिंग है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों की फील्ड लाइन का नंबर भी मैं सेम दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब अगर इस कंडीशन को मैं डिस्टेंस के साथ में एक्स एक्सिस के साथ में, मान लीजिए ये लोकेशन पॉजिटिव चार्ज, ये अलोंग एक्स एक्सिस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस के लिए दिखाऊंगा। और मान लीजिए ये पॉजिटिव का लोकेशन, ये नेगेटिव का लोकेशन, और अगर ध्यान दिया हो तो पॉजिटिव का जो फील्ड होता है ना वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि इसका वेक्टर ई राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में जा रहा है तो आर भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ग्राफ बनता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और नेगेटिव का जो ग्राफ बनता है वो फोर्थ और थर्ड में बनता है। आप देख सकते हो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। आप एक तरीके से मान के चलो कि आपके पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपने दोनों को कंबाइन कर दिया। ये तब की बात है जब मैंने पॉजिटिव को रखा लेफ्ट में और नेगेटिव को रखा राइट में। यहीं पे अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को अपोजिट कर देता, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो फील्ड का पैटर्न वैसा ही होता लेकिन ग्राफ क्या होता, वो रिवर्स हो जाता। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका ग्राफ आएगा फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ आता पॉजिटिव का फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता।
इस बात का मतलब अगर मैं चार्ज का लोकेशन बदल दूं, मैं फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड लाइंस की मैपिंग फिर से कर देता हूं, ये फील्ड की मैपिंग हो रही है, फील्ड लाइन नेगेटिव में एंटर करती है, पॉजिटिव से आती है, और दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम मान रहे हैं, तो फिर से मैंने वही वाली बात कही कि दोनों में मैं फील्ड लाइन का नंबर सेम लिखूंगा। देख सकते हैं, अगर मैंने केवल ओरिएंटेशन बदल दिया, दिस इज अ डिस्टेंस x, x यहां पर E, यहां पर E, ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज फॉर द पेयर ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस, ये दो अपोजिट चार्जेस का पेयर है, देख सकते हैं। तो अगर अब मैं दो पॉजिटिव चार्ज को देखूं, दोनों पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू फील्ड लाइन से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फील्ड लाइन रिपेल करेंगे तो फिर वो फील्ड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में डिविएट होती है, और इन दोनों चार्जेस के ड्यू टू इस पॉइंट पर ये जो n है, इस n को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, यहां न्यूट्रल पॉइंट बनता है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वेयर फील्ड ऑफ वन चार्ज is cancelled by other charge, by field of other charge. तो ये जगह न्यूट्रल पॉइंट हो गई। अब अगर मैं इनके ड्यू टू न्यूट्रल पॉइंट बनाऊं, अब अगर मैं इनके ड्यू टू न्यूट्रल पॉइंट बनाऊं और इसका ग्राफ का वेरिएशन शो करूं, तो मान लीजिए ये दो चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और दोनों का ग्राफ जो होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट, थर्ड, इसका ग्राफ थर्ड और फर्स्ट। और आप देख सकते हो इन दोनों के ड्यू टू इस जगह पर क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर न्यूट्रल पॉइंट मिला है, तो इसीलिए ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। यहां एक्स एक्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे हम, और यहां पर डिस्टेंस शो करेंगे, और ये जगह जो है बच्चों ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू हमारा जो फील्ड रहेगा उसका वेरिएशन विद द डिस्टेंस, पहले फील्ड और फिर उसके बाद में उसका वेरिएशन, आप देख सकते हैं। अब अगर इसका मैं वाई एक्सिस पे डिस्टेंस पे ग्राफ बनाऊं, ये डिस्टेंस है अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस इस वाली लाइन के अलोंग, और ये फील्ड है। अब अगर इस चीज को गौर से देखा जाए तो मान लो आप सबसे मिड पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहां पे दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का फील्ड एक ही तरफ होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर फील्ड जो होगा वो इधर ही होगा। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट को ओरिजिन लेकर चलूं, ये वाला पॉइंट, मिड वाला पॉइंट, तो यहां पर फील्ड सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन की डेंसिटी हेयर इज मैक्सिमम, और जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये राइट साइड के लिए है तो ऐसा ही कुछ नेगेटिव साइड के लिए होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा है। आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हो? डायपोल कहते हो। ये मैंने पहले लिखा टू अपोजिट चार्जेस, लेकिन इनफैक्ट दिस इज ए डायपोल। तो डायपोल का फील्ड कुछ ऐसा है।
और अगर मैं यहीं पे इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की पोजीशन को रिवर्ट कर दूं तो ये ग्राफ ऊपर के बदले नीचे से यहां से स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग वायर पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अगर मैं किसी भी एक सिंगल चार्ज के ड्यू बनाऊं तो इसकी सिमेट्री सर्कुलर आएगी, और ऐसे अगर ढेर सारे सर्कुलर पार्ट बना लूं, जैसे मैं ये बना रहा हूं, ये पॉजिटिव। अब क्योंकि ऊपर वाले चार्ज के ड्यू टू रिपल्शन लगेगा तो कोई भी फील्ड लाइन अपवर्ड नहीं जा सकती, इसका प्लेन जो होगा वो उसी में रहेगा, तो ये कुछ फील्ड बनेगा। और अगर आप गौर से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर ई और वेक्टर आर फिर से एक दूसरे के पैरेलल होगा, लेकिन यहां पर ई का फॉर्मूला होता है 1/2πε0 Q ओवर R इंटू L, यानी कि यहां पर ई इनवर्स ऑफ R है। तो आप इसका भी ग्राफ जब बनाओगे तो ये R ये E, तो यहां -E-R, अगर डिस्टेंस के साथ में मैं लेकर चलूं तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा डिक्रीमेंट लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स ऑफ डिस्टेंस है। और इसकी जो सिमेट्री होती है ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है। पॉइंट चार्ज की सिमेट्री स्फेरिकल होती है, लाइन चार्ज की सिमेट्री सिलिंड्रिकल होती है। मैं मान के चलूं कि मेरे पास में एक चार्ज रिंग है, इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली लोडेड है। और अगर मैं इसके फील्ड को देखूं तो डेरिवेशन में आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि यहां पर ई का डायरेक्शन बनाया गया, उसके कंपोनेंट लिए गए। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो ई वाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ई एक्स एक डायरेक्शन में जाते हैं, तो पैरेलल, यानी कि आप इसको ई वाई कह सकते हो, आप इसको ई एक्स कह सकते हो। और इसका फॉर्मूला आता है ई परपेंडिकुलर इक्वल टू 1/4πε0 Qx ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, अगर मैं यहां पर मैक्सिमम फील्ड निकालना चाहूं तो x इक्वल टू प्लस माइनस R/√2 पर मिलता है। और अगर मैं सेंटर की बात करूं, एट सेंटर x इक्वल टू 0, सेंटर पर x इक्वल टू 0 है तो ई भी क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर मैं अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ कुछ कैसा आएगा वो देखिए। तो मैंने यहां से ग्राफ बनाना शुरू किया, डिस्टेंस, फील्ड, इस जगह पे सेंटर पे फील्ड 0, और फील्ड वेरी कर रहा है कहां से लेके कहां तक, दो जगह पर फील्ड 0 है। एट x इक्वल टू 0 E इज 0, एट x इक्वल टू इंफिनिटी E इज 0, यानी कि दो जगह पर फील्ड 0 है तो मैक्सिमम फील्ड उन दोनों के बीच में मिलेगा। इसीलिए ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ का कुछ नेचर डिफाइन होगा। और ये जो जगह होगी बच्चों, ये x इक्वल टू प्लस R/√2, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये x इक्वल टू माइनस R/√2। So this is the variation of the field due to a charge ring. तो ये चार्ज डिस्क के लिए है, चार्ज डिस्क E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस, तो चार्ज डिस्क क्या हुई, ये चार्ज डिस्क, इसकी रेडियस R मानी गई, और इस डिस्क के इस डेरिवेशन को हमने कैसे किया था कि हमने क्या करा, इसके अंदर छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स मान दिए, और इसका भी फील्ड जब कैलकुलेट करा तो केवल इसकी एक्सिस पर ही मिला हमें, जितना फील्ड था एक्स एक्सिस पे मिला।
तो ये जो है ना, बेशक ई एक्स लिख सकते हो आप इसका, और इसका ई वाई जो होता है वो 0 होता है। ये जो है ये डिस्क का फॉर्मूला है। अगर हम कहें फॉर लार्ज डिस्क, यानी कि आर इज वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो ये जो क्वांटिटी है ना ये वेरी लेस हो जाएगी, तो ई का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और इस सिचुएशन में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, डिस्टेंस के साथ में अगर इसके फील्ड का फॉर्मूला प्लॉट किया जाए ई, तो वो कुछ ऐसा है। ये जो फील्ड है ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट फील्ड है। तो हर पोजीशन पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट है।